कहानी की शुरुआत में हमें 7 मास्टर्स दिखाए जाते हैं जो दोनों दुनिया की रक्षा करते हैं। 7 मास्टर इस चाबी की रक्षा करते हैं जिसकी मदद से एक मारूची आराहान बन सकता है। लेकिन एक दिन एक शख्स धोखेबाजी करके वो चाबी हथिया लेता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में दहशत और खौफ के बादल मंडलाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ खूनरेजी का आलम होता है। मास्टर हुगन ये सब रोकने के लिए धरती पर प्रवेश करता है और चाबी चुराने वाले शख्स को मौत के घाट उतार देता है। धरती बच तो जाती है, लेकिन मास्टर हुगन खुद ही अरहान बनकर दुनिया की रक्षा करने का फैसला करता है। बाकी के 6 मास्टर्स जानते थे कि हुगन गुस्से में आकर खौफ और दहशत फैलाएगा। मास्टर्स ने हुगन को जमीन में दफन कर दिया और सच्चे मारूची के लिए चाबी को अपने शरीर में छुपा लिया। इस दौरान एक और मास्टर अपने अंदर ज्यादा चीज शक्ति पैदा करने की वजह से मारा जाता है। तभी हमें आज के वक्त की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां बाकी के 5 मास्टर्स के हालात बहुत खस्ता होते हैं। उन्हें खाने के लाले पड़े होते हैं, क्योंकि आज के दौर में किसी को कंगफू और ताऊ शक्ति में दिलचस्पी नहीं होती। फिर हम मास्टर जैवून की बेटी विंजिन को देखते हैं, जो चोरों को सबक सिखाने के लिए उनका पीछा कर रही होती है। इतने में हमें मूवी का हीरो भी दिखाई देता है, जो कि एक पुलिस अफसर होता है। वो भी इसी चोर का पीछा कर रहा होता है। विजन चोर पर एनाजोबेल पावर पंच का इस्तेमाल करती है, लेकिन निशाना खराब होने की वजह से वो पंच सैंगवा को जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब सैंगवा होश में आता है तो 5 मास्टर्स को अपने इर्द गिर्द खड़ा देखता है, जो कि सैंगवा की ची शक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। मास्टर्स इसे कहते हैं, तुम्हारी ची शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के हादसे के बाद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मर गया होता। तुम मारूची बन सकते हो। लेकिन सैंगवा को इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती। अगले दिन जब सैंगवा अपने सीनियर के साथ राउंड पर होता है तो उन्हें एक गैंग कुछ लोगों को मारता पीटता नजर आता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर सैंगवा को उनसे दूर रहने को कहता है, लेकिन सैंगवा उनसे पूछना शुरू हो जाता है, जिस पर वो गैंग सैंगवा की खूब धुलाई करता है। इस इंसिडेंट के बाद सैंगवा बहुत ही टूट चुका होता है और इस गैंग को सबक सिखाने के लिए ताऊ शक्ति सीखने का फैसला करता है। सैंगवा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान सैंगवा विंजिन को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह मास्टर ने हुगन को कैद कर रखा था, वहाँ माइनिंग का काम शुरू हो जाता है और वो लोग गलती से हुगन को कैद की गई दीवार को तोड़ देते हैं, जिससे हुगन आजाद हो जाता है। सही खुराक और प्रैक्टिस न होने की वजह से हुगन बहुत ही बूढ़ा दिखाई देता है। आजाद होने के बाद हुगन सबसे पहले अपनी तलवार वापस लेने जाता है, जो कि एक म्यूजियम में पड़ी होती है। हुगन सिक्योरिटी गार्ड को मारकर इसकी सारी उम्र अपने अंदर सोख कर जवान हो जाता है और फिर चाबी हथियाने के लिए मास्टर्स की तलाश में लग जाता है। एक दिन सैंगवा और विजन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वही गैंग दोबारा आ जाता है, जिसने पहले भी सैंगवा को जख्मी किया था और आकर दोबारा से सैंगवा को परेशान करना शुरू हो जाते हैं। विंजिन के रुकने के बावजूद सैंगवा उन सब की धुलाई कर देता है। सैंगवा का बदला तो पूरा हो जाता है, लेकिन विंजिन उससे नाराज हो जाती है और वापस शेल्टर की तरफ चली जाती है। सैंगवा वहाँ जाता है तो देखता है कि हुगन भी उस जगह मौजूद होता है। विंजिन सैंगवा से कहती है, तुम पीछे हट जाओ, हम दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर इन तीनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये दोनों मिलकर हुगन का मुकाबला नहीं कर पाते। इतने में मास्टर मून और मास्टर जैवून आ जाते हैं। मास्टर मून हुगन से लड़ता है, लेकिन कामयाब नहीं होता, क्योंकि हुगन भी जख्मी होता है और वो वहाँ से भागने में अपनी खैरियत समझता है। मास्टर मून उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते खुद जान से हाथ धो बैठता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जैवून सैंगवा और विजन को चाबी के बारे में सब कुछ बता देता है और चाबी की सुरक्षा के लिए चाबी अपने शरीर से निकालकर इन दोनों के शरीर में ट्रांसफर कर देता है और इन्हें कहीं दूर जाने को कहता है और खुद हुगन से लड़ने के लिए उधर ही रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंगवा और विजन कार में अपने सफर पर रवाना होते हैं, लेकिन विजन सैंगवा को गाड़ी रोकने को कहती है और वापस अपने पिता मास्टर जैवून की तरफ चली जाती है। सैंगवा भी इसके पीछे पीछे भागता है। जब वो वापस पहुंचते हैं तो सारे घर का सामान टूटा फूटा होता है और मास्टर जैवून गायब होते हैं। असल में मास्टर को हुगन ने चाबी का ठिकाना पता लगाने के लिए बंदी बनाया होता है। आखिरकार ये दोनों उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां मास्टर जैवून कैद होते हैं। फिर हमें इन तीनों के दरमियान फाइनल फाइट दिखाई जाती है। सैंगवा और विजन मिलकर बहादुरी के साथ हुगन का मुकाबला करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं और हुगन एक एक करके दोनों के शरीर से वो चाबी सोख लेता है। सैंगवा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इतने ज्यादा दर्द की वजह से उसके शरीर के सभी चक्कर खुल जाते हैं और वो मारूची की सीमा को पहुंच जाता है। उधर हुगन से चाबी का भार संभाला नहीं जाता और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। सैंगवा मौके का फायदा उठाकर हुगन को पिछाड़ देता है। हुगन को भी अपनी हार का एहसास होने लगता है और जिसके साथ ही वो हथियार डाल देता है। अब हम देखते हैं कि सैंगवा और विजन फिर से उसी चोर के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन विजन के पावर पंच का निशाना अभी भी बहुत खराब होता है, जिस पर सैंगवा उसे बहुत डांटता है, जिसके साथ ही इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है।
दोस्तों ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।